स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हिंदी की महिला कथाकारों में मृदुला गर्ग का नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। पाठ्यपुस्तक में दूसरा चमत्कार कहानी की लेखिका मृदुला गर्ग है और उनका जन्म 28 अक्टूबर 1938 को कलकत्ता में हुआ था। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र से एमए किया था और इनकी प्रथम जो कहानी थी 1970 में प्रकाशित हुई थी और इनका पहला उपन्यास 1975 में प्रकाशित हुआ था। मृदुला गर्ग की जो रचनाएं हैं वह यदि संख्या की दृष्टिकोण से देखें तो बहुत अधिक है, क्योंकि लगभग 2003 तक वे कहानियाँ लिखती रही है और उनकी समस्त कहानियाँ हैं वह संगति और विसंगति इस नाम से दो खंड जो प्रकाशित हुए थे उसमें निहित है। इनके जो प्रमुख उपन्यास है मृदुला गर्ग का, उसमें जो सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ है वह कठगुलाब हुआ था। उनके अन्य जो उपन्यास हैं कठगुलाब और चितकोबरा ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे और उनके अन्य उपन्यासों में उसके हिस्से की धूप, अनित्य, मैं और मैं आदि है। कहानी संग्रह में जो इनका कहानी संग्रह प्रमुख हैं उनमें कितनी कैदें, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, डैफोडिल जल रही हैं, ग्लेशियर में, शहर के नाम, समागम, मेरे देश की मिट्टी आदि। एक और अजनबी इनका एक नाटक भी है। मृदुला गर्ग की जो कई रचनाएं हैं जिसमें उन्होंने अंग्रेजी में जो कहानियाँ आदि जो रचनाएं थी उनका उन्होंने भारतीय भाषाओं में अनुवाद भी किया है। वस्तुतः चितकोबरा उपन्यास उनका अनुवादित उपन्यास ही है सामान्य रूप से। जहाँ तक दूसरा चमत्कार कहानी जो आपके पाठ्यपुस्तक में है, उस कहानी के जो महत्वपूर्ण पात्र हैं जिसमें संत महाराज और इंदु देवी, सेठ और चंद्रशेखर मंत्री, जो ये इस कहानी के प्रमुख पात्रों में हैं। संत महाराज पर बिना सोचे समझे उनके द्वारा जो भी बातें कही जाती है उस पर एक विश्वास कर लेना, इस कहानी का एक मूल भाव पूरे कहानी में देखा जा सकता है, जो अंत में आंखें खोलने वाला नजर आता है। सेठ कटारिया के यहाँ पधारे संत महाराज आरती की थाली में एक पुष्प उठाकर उसे अपनी मुट्ठी में बंद कर ध्यानस्थ हो जाते हैं और आंखें खोलने पर जब उनकी मुट्ठी खुलती है तब उसमें से पुष्प की जगह अंगूठी निकलती है और उस अंगूठी को प्रसाद रूप में मंत्री चंद्रशेखर को देते हैं। मंत्री चंद्रशेखर पहले इस पर संत महाराज जो हैं उस पर पहले विश्वास नहीं करते हैं, किंतु और उसको मना भी कर देते हैं अंगूठी लेने से, किंतु अंत में उसके सम्मोहन के प्रभाव में वे आ ही जाते हैं और अंगूठी को स्वीकार कर लेते हैं। यह इस कहानी का दूसरा चमत्कार है। पहली बात है उसको इस रूप में स्वीकार न करना कि यह कोई ढोंगी है और एक झूठा व्यक्ति है, लेकिन अंत में मंत्री चंद्रशेखर के द्वारा विश्वास कर लेना इस कहानी का यह दूसरा चमत्कार है। पहला चमत्कार तो संत उनके द्वारा दिया गया जो उन्होंने पुष्प की जगह अंगूठी निकाल कर दी थी, और दूसरा चमत्कार यह है कि मंत्री चंद्रशेखर के द्वारा उस पर अंत में विश्वास कर लेना। दूसरा चमत्कार इस कहानी में इस रूप में भी है कि कहानी की में चंपा को बंद मुट्ठी खोलकर इलायची के रूप में देते हुए एक एक इलायची को अपने पोलियोग्रस्त बेटे को रोज खिलाना, समय लगेगा, ठीक हो जाएगा, इस प्रकार से प्रस्तुत करना भी इस कहानी का एक दूसरा चमत्कार माना जा सकता है। जहाँ तक इस कहानी में घटना की बात है तो कथानक इस कहानी का इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना इस कहानी में समाज की मनोवृत्ति पर जो व्यंग्य है, इस कहानी की जो संवेदना है, उस दृष्टिकोण से ये कहानी ज़्यादा प्रसिद्ध है। परीक्षा में इस कहानी में आपको कथानक की बजाय इस कहानी का जो मूल संवेदना या उसका उद्देश्य है उस पर प्रश्न पाने की संभावना ज़्यादा रहेगी। कहानी में लेखिका ने समाज में फैले जो अंधविश्वास है, अंधश्रद्धा के प्रति जो एक नकारात्मक दृष्टिकोण है,
उसको प्रस्तुत किया है और पाठक के मन में इस बात को उसको झकझोर देने का प्रयास भी किया है कि किसी न किसी रूप में हर मनुष्य इन संत महात्माओं पर विश्वास कर लेता है, उसके चमत्कारों पर, और इस चक्कर में आकर के वे अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। संत महाराज के चक्कर में मंत्री, जो राज्य के उद्योग मंत्री है इस कहानी के कथानक में, चंद्रशेखर, वे भी उससे अछूते नहीं रह पाते हैं। संत महाराज के चमत्कार के प्रभाव से मनुष्य की जो बुद्धि होती है वह कमज़ोर पड़ जाती है, और केवल मंत्री तक की जो बुद्धि कमज़ोर पड़ जाती है, उससे कहने का तात्पर्य है कि समाज का एक सामान्य वर्ग की तो फिर कहने की बात ही क्या है, वह तो अंधविश्वासों के पूरी तरह मायाजाल में फंसा हुआ है। कहानी में मृदुला गर्ग ने सेठ कटारिया और नौकरानी चंपा के माध्यम से यह बताने का प्रयास भी किया है कि जो विश्वास होता है वह जीवन में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, और हमें किस पर करना चाहिए, किस पर नहीं, नंबर एक। दूसरा कि विश्वास करना एक अच्छी बात है, किंतु किसी व्यक्ति पर अंधविश्वास करना एक दूसरी बात हो जाती है। हमें विश्वास करना चाहिए, अंधविश्वास नहीं। और इस कहानी में जो भी पात्राएं हैं, जैसे चंपा है, वह इस बात पर विश्वास करती है कि संत महाराज के स्पर्श से उसका पुत्र स्वस्थ हो जाएगा, और वह इस विश्वास में इतनी मग्न हो जाती है कि बंद आंखों के मन में ऐसा भाव जागता है कि उसका बेटा गोद से उछलकर जैसे नाच कूद कर रहा है। यह विश्वास जो है यह अंधविश्वास में तब्दील हो जाता है, जो वास्तव में यथार्थ नहीं होता है। तो इस कहानी के अंतर्गत मूल रूप से लेखिका ने दूसरा चमत्कार के माध्यम से एक व्यंग्य रूप में यह कहना चाहा है कि हमारे समाज की जो यह अंधविश्वास की मनोवृत्ति है, जो मनुष्य के प्रारंभ से ही चली आ रही है, हर मनुष्य अंधविश्वासों से जुड़ा हुआ है, उस और जागरूक और सचेत करने का प्रयास किया गया है। कहानी कार मृदुला गर्ग ने संत महाराज, सेठ कटारिया, उसकी मंत्री पत्नी चंद्रशेखर और चंपा, दर्शक, जो हम पाठक, उन सब को एक माध्यम बना करके अंधविश्वासों की स्थिति और उससे जुड़ी जड़ मानसिकता को सशक्त रूप में इस कहानी में अभिव्यक्त किया है। कहानी में संत महाराज एक ऐसे व्यक्ति है जो चमत्कारों के बल पर ही अपना सब कुछ, उनका धंधा चलता है, और इसी कारण से लोग उसको ईश्वर के रूप में मान बैठते हैं और उनके प्रति एक अंधश्रद्धा व्यक्त कर देते हैं। सेठ कटारिया अप्रत्यक्ष रूप से और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए उनको अपने घर पर बुलाता है, और घर पर बुलाकर अब उसकी पत्नी भी अंधश्रद्धा में शामिल हो जाती है। वह भी उस संत महाराज से अभिभूत हो जाती है। उसके मन में भी उस संत महाराज के दर्शन की जैसे इच्छा है वह तीव्र हो जाती है, और इंदु देवी की नौकरानी भी संत महाराज की बातों में आकर के अपना सब कुछ जैसे सौभाग्य समझने लगती है। अंधविश्वासों की यह जो स्थिति है वास्तव में हमारे समाज के प्रत्येक घर परिवार में हम देख सकते हैं, और इस और लेखिका ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है कि जब एक मंत्री, जो इस कहानी में पात्र है चंद्रशेखर, वह भी संत महात्माओं पर पहले तो कतई विश्वास नहीं करता था, किंतु अंत में उसकी बातों में आकर के मंत्री तक अपनी ज्ञान चक्षु को सही ढंग से वो खोल नहीं पाते हैं, और उसी का परिणाम होता है कि इस कहानी में जो अंधविश्वास है उसको बहुत गहरे रूप में, जड़ रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किए गए हैं, और उससे जुड़ी जो मनुष्य की मानसिकता है उस पर एक करारा व्यंग्य लेखिका के द्वारा किया गया है। क्योंकि जब समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति मंत्री चंद्रशेखर भी जब उस संत महाराज के प्रति अंध आस्था रखने लग जाता है, तो ऐसी स्थिति में लेखिका ने यह कहना चाहा है कि अंधविश्वास में लोग अपना जीवन में सब कुछ खत्म कर बैठते हैं, और न केवल स्वयं बल्कि अपने पूरे परिवार व समाज को वे गर्त में धकेल देते हैं। तो इस दूसरा चमत्कार कहानी के माध्यम से लेखिका ने हमारे समाज में व्याप्त जो अंधविश्वास और उससे जुड़ी जो मानसिकता है उस और हमारा ध्यान आकर्षित किया है। एक शिक्षित पढ़ा लिखा वर्ग भी है, वह भी इस अंधविश्वास की मानसिकता से उबर नहीं पाया। आज भी वह भी अपनी स्वार्थों की पूर्ति
या कई अन्य कारणों से उस मानसिकता में पूरी तरीके से जकड़ जाता है और यह बात पूरी तरीके से अनुचित है। यह मनुष्य की एक कमजोरी होती है। अंधविश्वास व्यक्ति की जो बुद्धि होती है उसको कम खोखला कर देती है, उसको कमज़ोर करती है और भी ज़्यादा। और इस दृष्टिकोण से देखें तो लेखिका ने यह कहना चाहा है कि जीवन में हमें बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना चाहिए। सेठ कटारिया सीमेंट का जो नया कारखाना खोलना चाहते हैं, जिसमें राज्य मंत्री चंद्रशेखर को प्रसन्न करने की दृष्टि से न संत महाराज को दर्शन के लिए वहाँ पर अपने घर बुलाते हैं। तो संत महाराज का इस तरीके से इस नए कारखाने खोलने में उनका ज़्यादा कोई उनका योगदान नहीं है, किंतु सेठ कटारिया पूरी तरीके से अंधविश्वासी हैं और उस पूरे वातावरण में सारे व्यक्ति अंधविश्वास से ग्रसित हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप हम यह कह सकते हैं कि सभी व्यक्ति मुंह की खाते हैं और अंधविश्वास एक मनुष्य की बुद्धि की कमजोरी ही मानी जा सकती है, ऐसा लेखिका ने हमारे सामने प्रकट किया है। व्यक्ति अंध आस्था के कारण सफलता प्राप्त करने में वास्तव में कठिनाई उसे और अधिक होती है, न कि उसे सुविधा होती है।